जिसे कहते हैं हम कैसे माने कि भगवान हैं, हम भगवान के हैं, कैसे माने, क्या प्रमाण है आपके पास? अध्यात्म कोई प्रमाण की वस्तु है क्या? वो अनुभव की वस्तु है, अनुभूत विषय। वो कोई प्रकृत राम अतर्क बुद्धि मन बानी, जो मन बुद्धि के अतर्क है, उसे कैसे हम प्रमाणित करें? पर पिता का ये पुत्र है, तो उसमें कुछ गुण मिलते होंगे, स्वभाव मिलता होगा, तो पहचाना जा सकता है कि तुम अमुक के लड़के हो क्या? बोले कैसे पहचाना? बोले कुछ स्वभाव मिलता है। तो जैसे हमारे अंशी जो है प्रभु, वो अविनाशी हैं, तो हमारे अंदर एक चाहत है कि मैं मरूं नहीं कभी, है ना? सबके अंदर है ना, मैं मरूं नहीं, इसका मतलब मैं प्रभु का अंश हूं। दूसरी बात, हमारे प्रभु आनंद राशि है, हमारे अंदर ये चाहत है कि मुझे कभी दुख न मिले, सदैव आनंद ही आनंद है ना, चाहत सबके अंदर। तो हम है ना प्रभु के अंश। तीसरी बात है कि हर परिस्थिति में मैं शांत रहूं, नहीं, शांति में ये दुनिया प्रपंच छोड़ो, कुछ मिनट तो यार शांत रहने दो, शांति की चाह है, क्योंकि हमारे जो प्रभु है ना, शांताकारम, तो है ना हम प्रभु के, क्योंकि हमें शांति चाहिए। चौथी बात, हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान, पहलवान तो सबसे बड़े पहलवान, और चोर तो सबसे बड़े चोर, हिंसक तो सबसे बड़े हिंसक, मतलब जो जहां है वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो है उसका वो बच्चा है प्रभु का, अजय अविनाशी अद्वितीय, उसी का वो अंश है, इसलिए उसके अंदर आता है मैं सब पर विजय पाऊं, जिस डिपार्टमेंट में हूं जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं। ये कुछ लक्षण ऐसे बताते हैं कि तुम प्रभु के अंश हो। बोलो सबकी मांग है ना, ये पूरा प्रयास इसी के लिए है कि नहीं? ये चार बातें अपने जीवन में देखो, सबका प्रयास, विद्वान मूर्ख बेविचारी इंद्रिय जीत, जो भी जहां भी जैसा भी, ये चार बातें सबकी मांग है। मैं अविनाशी हो जाऊं, मरूं नहीं, मुझे कभी दुख न मिले, सदा आनंद में रहूं, मैं कभी अशांत ना हूं, शांति प्राप्त हो, और मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, है ना? ये चारों बातें प्रमाणित करती हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूं, क्योंकि ये भागवतिक लक्षण है, और अनुभव करो तुम्हारे अंदर ये है कि नहीं है, इसका मतलब तुम भगवान के अंश हो। और ये चारों बातें जगत में नहीं मिलेंगी, ये जगदीश में मिलेंगी। जगत में तुम चाहे जितने बड़े बन जाओ, तुम्हारे बाप कोई न कोई है, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी, आपकी पहुंच नहीं, लेकिन आपसे बढ़कर है, विद्या में तो, गुण में तो, बल में तो, क्योंकि वो अनंत है, इसलिए खोजते चले जाओगे तो एक महाबलशाली मिलेगा जिसके बल के आगे किसी का बल नहीं। जाके बल लवलेस थे जीते चराचर धार, वो प्रभु जिसके एक लव मात्र बल से चराचर जगत पर विजय प्राप्ति की। अरे दस कंदर, मैं उनका दास हूं जिनकी प्रिया का अपहरण करके तू लाया है। वो महाबल, वो महाज्ञान समुद्र, वो महारूप समुद्र, जो भी जैसे भी, हमारा परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। ज्ञानी जन जिसे आत्मा कहते हैं, योगी जन उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त जन उसे भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उसे अपने प्यारे लाडिले कहते हैं। उनके ये सब शब्दावली हैं, जिस रूप में चाहो, जैसे चाहो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि। जैसे ये भगवान का प्यार देखो, जैसे चाहो, तो आज चाह रहे हो ना पत्नी रूप में, वही बना है, पुत्र रूप में वही बना है, जो तुम दृश्य देख रहे हो भेद में, वही बना हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। अब बस ये कि तुम चाहते क्या हो। अगर तुम विषय चाहते हो, जगत चाहते हो, तो और कोई नहीं, कृष्ण ही बना हुआ है, कोई नहीं, किंचन मात्र। वो वेद कहता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति। तो फिर जब किंचन मात्र कोई और है ही नहीं, तो विषय भी तो वही बना है, पर ये तुम जानते नहीं हो, इसीलिए तुम भोक्ता भाव किए हो, यही तुम्हें फंसाए हुए है। इसलिए मन वचन कर्म से गुरुजनों का आश्रय लेकर उनके अमृतमय वचनों का हम आदर करते हुए श्रवण करें, मनन करें और आचरण में उतारें, तो परम लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित, क्योंकि वो है, प्राप्त है, केवल अनुभव करना है। सच्ची बात, उसको उपजना नहीं, कोई साधना की उपज नहीं, परमात्म ज्ञान या परमात्म प्रेम वो है। जैसे प्रेम है, वही प्रेम हमारा देह में है, देह संबंधियों में है, भोगों में है। भगवान का प्रेम कैसे जागृत होता है? सबकी ममता ताग बटोरी,
वो मम पद मन बांध बटोरी, वही प्रेम है ना, वही बिखर गया असत में तो राग कहा गया, मोह कहा गया, आसक्ति कही गई। लेकिन वही समिट गया प्रभु की तरफ तो अनुराग कहा गया, प्रेम कहा गया। कोई अलग चीज नई उपजती नहीं साधना से। जो तत्व ज्ञान है, जो तत्व है, जिसको हम भूले हुए हैं, उसी की स्मृति आ गई। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में। कोई नई चीज तो नहीं हुई ना। पूरी गीता सुनने के बाद कोई नई चीज उपजी क्या? नहीं। जो अंधकार कोहरा था भगवान के वचन रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट हुआ तो स्मृति हो गई। किसकी? अपनी स्मृति हो गई, अपने स्वरूप की स्मृति। पूर्व से ही विद्यमान थी, जो पूर्व से ही विद्यमान थी, हाँ, उसकी स्मृति, उसकी स्मृति, उसी का अनुभव हो गया। साधना से कोई नई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। हाँ, जिसको हम भूले हुए हैं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु रघुराई। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, और मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो कल्पनात्मक भय था रस्सी में सांप का, वो भय नष्ट हुआ। न सांप पहले था, न वर्तमान में है, न भविष्य में रहेगा। केवल माना हुआ हमारा भय वो छूट गया, वो रस्सी ही थी। ऐसे ही जैसे स्वर्णकार कुंडल के अलग पैसे नहीं देगा, हार के अलग पैसे नहीं देगा, कंगन के अलग पैसे नहीं देगा, वो वजन में सोने के पैसे देगा। कितना सोना है? 5 तोला। बोले कंगन अलग है, हार अलग है, अंगूठी। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ स्वर्ण से मतलब। हमारे तराजू में स्वर्ण है और उसकी पेमेंट लो, क्योंकि वो स्वर्ण देखता है, आकार नहीं देखता। ऐसे ही जो ज्ञानी है वो शव में एक तत्व देखता है। जितने भी कुंडल कंकण आदि बने हुए हैं वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही जड़ चैतन्य जो भी बना हुआ है वो परमात्मा ही है। ऐसा बोध हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्तता ही, भगवत प्रेम ही इस जीवन का चरम लक्ष्य है। और उसकी प्राप्ति, जो विस्मृत है उसकी स्मृति, जो स्मृति में उसकी विस्मृति। हम संसार के सन्मुख है, स्वरूप से विमुख है, प्रभु से विमुख है। अब थोड़ा उल्टा होना पड़ेगा, प्रभु के सन्मुख, संसार से विमुख। हम प्रभु को साधन बनाए हुए हैं, साध्य विषय को बनाए हुए हैं। थोड़ा उल्टा कीजिए, साधन विषय बना लीजिए, साध्य प्रभु बना लीजिए, नियाल हो जाएंगे। जहां है वही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी।